वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। ब्रेन रूट्स आईएएस एक सीरियस यूपीएससी फोकस्ड प्लेटफॉर्म है जो जाना जाता है अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग और करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज सोलर पावर स्ट्रेटजी, इसकी एम्बिशंस, इसके हर्डल्स और इसका पाथ फॉरवर्ड। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है और गवर्नमेंट ने भी अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को रिवाइज किया है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत क्रिटिकल है। प्रीलिम्स में इससे स्कीम्स और टारगेट्स पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और जीएस पेपर 3 जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स पढ़ते हैं उसके लिए एक कोर टॉपिक है। तो सबसे पहले एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट से शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी, तो आपका आंसर होगा थर्ड। इंडिया इज रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड। ये डेटा पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करता है और टॉपिक के स्केल को एस्टैब्लिश करता है। अब देखिए इंडिया की एम्बिशन। इस चार्ट से आपको एम्बिशन वर्सेस रियलिटी का क्लियर पिक्चर मिलेगा। 2025 तक हमारी करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 129 गीगावाट्स, लेकिन हमारा टारगेट बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड यानी 2030 तक है 292 गीगावाट्स। ये एक क्वांटम जंप है। This shows the government's aggressive push towards fulfilling its nationally determined contributions यानी NDCs under the Paris Climate Agreement। ये गैप फिल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस एम्बिशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये सिर्फ फ्यूचर टारगेट्स की बात नहीं है। हमने ऑलरेडी कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को हाईलाइट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अक्टूबर 2025 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% से ज्यादा अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आ रहा है। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर सब शामिल है। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। मेंस आंसर में आप इसे एज एन अचीवमेंट मेंशन कर सकते हैं। ये दिखाता है कि द एनर्जी ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट अ प्लान, इट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। पर अहम सवाल यह है कि इस मोमेंटम को मेंटेन कैसे किया जाए, और यहीं पर आते हैं इसके चैलेंजेस या रोड ब्लॉक्स। प्रोग्रेस के बावजूद, जैसा मैंने शुरू में बताया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी की रीसेंट रिपोर्ट ने कुछ बहुत सीरियस हर्डल्स को आइडेंटिफाई किया है। मेंस आंसर में चैलेंजेस लिखते वक्त कमेटी रिपोर्ट्स को कोट करने से आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी मिलती है। अब इन चैलेंजेस को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं जैसा आपको अपने मेंस आंसर में करना चाहिए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड। इसमें लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ा इश्यू है। साथ ही राइट ऑफ वे कंपेंसेशन डिस्प्यूट्स, इससे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। हम सोलर पैनल्स के कोर कंपोनेंट्स जैसे कि पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स के लिए अभी भी इंपोर्ट्स पर, खासकर चाइना पर हाईली डिपेंडेंट है। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन वल्नरेबल हो जाती है। थर्ड, पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन। स्कीम्स तो बन जाती हैं लेकिन उनका ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन स्लो है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स से रेड टेपिज्म बढ़ता है। और चौथा, ह्यूमन कैपिटल। इस सेक्टर को रन करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की कमी है। हमें और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। ये चारों पॉइंट्स आपके जीएस पेपर 3 के आंसर का कोर बन सकते हैं। सो चैलेंजेस डिस्कस करने के बाद आंसर का अगला लॉजिकल पार्ट होता है वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक प्लेबुक क्या है, जिसमें हम कमेटी की रिकमेंडेशंस और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स दोनों को कवर करेंगे। कमेटी की सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस में से एक है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। ये एक गवर्नेंस रिफॉर्म है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर ना काटने पड़े, बल्कि एक ही पोर्टल या अथॉरिटी से सारी अप्रूवल्स मिल जाएं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा और प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होंगे। ये सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और कोऑर्डिनेटेड अप्रूवल के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कई फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम और ऑब्जेक्टिव्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पीएम सूर्य घर योजना, जिसका एम है रूफटॉप सोलर को प्रमोट करना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, जिसका एम है डोमेस्टिक सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। पीएम कुसुम स्कीम, जो फार्मर्स को सोलर पंप्स प्रोवाइड करके उनकी एनर्जी सिक्योरिटी और इनकम दोनों बढ़ाती है। सोलर पार्क स्कीम के अंदर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इन सबका पेरेंट प्रोग्राम है नेशनल सोलर मिशन, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है। अब हम डिस्कशन को नेशनल एम्बिशन से इंटरनेशनल लीडरशिप की तरफ ले जाते हैं।
इंडिया की सोलर स्ट्रेटजी सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। ये आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रेलेवेंट है। और इस ग्लोबल विजन का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड या OSOW। ये एक एक्सट्रीमली एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसे इंडिया ने चैंपियन किया है। इसका कोर कॉन्सेप्ट है एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाना जो पूरे वर्ल्ड में क्लीन एनर्जी को सप्लाई करेगा। इसका स्लोगन है द सन नेवर सेट्स, यानी जब एक रीजन में रात हो तो दूसरे रीजन से जहां दिन है सोलर पावर ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के ऑब्जेक्टिव से भी जुड़ता है, जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम इंडिया में है। तो आखिर में कंक्लूजन क्या है? आप अपने मेंस आंसर टू इस कोड के कंपोनेंट से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। द पाथ फॉरवर्ड डिपेंड्स ऑन 3 पिलर्स। पहला, कंटिन्यूड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि बैटरी स्टोरेज। दूसरा, सपोर्टिव पॉलिसीज, जैसे कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। अगर इन तीनों पर काम किया जाए तो इंडिया अपने हर्डल्स को ओवरकम करके एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। और अब एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो आपके एसे या इंटरव्यू में काम आ सकता है। कैन अ ग्लोबली कनेक्टेड सोलर ग्रिड पावर आवर कलेक्टिव फ्यूचर? तो इस लेक्चर से हमने समझा कि इंडिया की सोलर जर्नी सिर्फ वॉट्स और मेगावॉट्स की कहानी नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड ग्लोबल लीडरशिप। प्रोबेबल प्रीलिम्स क्वेश्चंस हो सकते हैं स्कीम्स पर या इंडिया की रैंकिंग पर। ऐसे क्वेश्चन में आपको चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वे फॉरवर्ड तीनों डायमेंशंस कवर करने होंगे। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्रेन रूट्स IAS।